वो भी भेजना था। गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने पिछले क्लास में बूढ़े छाते वाले का पेज नंबर 81 में पहुंच गए थे। ठीक है, उसमें नीचे से सेकंड पैराग्राफ में आए थे, ऊपर का हो गया था आप लोग का, आपने देखा होगा। उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या लिखा है? हंसी फिर सुनाई दी, यानी बूढ़े को फिर से हंसी सुनाई दी। अब आश्चर्य की बात ये थी, हंसी सुनाई दी कहने का मतलब है यहाँ, क्योंकि बूढ़ा अकेला था उस घर में और कोई नहीं रहता था और बार बार हंसने की आवाज़ आ रही थी, तो कोई भी डर जाएगा ना, सोचेगा ना कि भाई क्या हो गया, यहाँ मैं अकेला हूँ फिर भी हंसने की आवाज़ आ रही है। तो वही, पर कोई दिखाई नहीं दिया, यानी बूढ़े को कोई दिख नहीं रहा था, सिर्फ हंसने की आवाज़ आ रही थी। सोच सोचकर बूढ़ा परेशान हो गया। परेशान होगा कि नहीं होगा? क्यों परेशान हो गया? क्योंकि वो अकेला है और कोई दिख भी नहीं रहा है कि कोई बाहर से आया है, लेकिन हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। फिर ना जाने कब उसे नींद आ गई, यानी ऐसा सोचते और आवाज़ सुनाई देते देते उसको नींद लग जाती है। सपने में उसे अपना छाता हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। क्यों हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ छाते के बारे में ही सोच रहा था। इतने में उसकी नींद टूट जाती या खुल जाती है। उसे अपने छाते का ध्यान आया, वह व्याकुल हो उठा। या जैसे ही उसका जब नींद खुला तो फिर से वो छाते के लिए परेशान होने लगा, यानी उसे अभी यही लग रहा था कि किसी भी तरह से उसका छाता उसे मिल जाए। जैसा छाता नहीं, उसका कोई प्यारा मित्र खो गया, यानी उसे इतना दुख इसलिए हो रहा था छाते का खोने का, क्योंकि उसे वो छाता अपने मित्र के समान प्रिय था। जैसे आपका मित्र आपको प्रिय होता है ना, आप हर समय अपने दोस्त के साथ, अपने मित्र के साथ रहना पसंद करते हैं। अगर वो आपसे नहीं मिलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार बूढ़ा भी उस छाते के लिए परेशान था। बूढ़ा घर से बाहर आया, बारिश तेज हो रही थी, यानी बहुत परेशान था। जहाँ पे जिस जंगल में उसने जिस जगह पे छाता फेंका था, वापस वो वहाँ पे आता है। उस समय बारिश रुकी नहीं थी। तब भी वह चौंक उठा, क्योंकि उसका छाता दरवाजे के पास ही रखा था। यानी जैसे ही वो बाहर आया, दरवाज़ा खोला, तो वापस उसका छाता कहाँ मिलता है उसको? उसके दरवाजे पर। हाँ, उसी का छाता था। यानी वो हंसा तो पता चला कि छाता किसका था? उसी का था। भला उसने प्यारे छाते को पहचानने से वह गलती कैसे कर सकता है? यानी बूढ़ा अपने छाते को तुरंत पहचान लेता है। जैसे आपको जो सामान होती है, अगर आप 10 के बीच में भी रख दोगे तो आप अपना सामान पहचान लेते हो ना, कि ये मेरा पेन है, या मेरी पेंसिल है, मेरा बैग है। वैसे ही बूढ़ा पहचान गया कि वो छाता उसी का है। बूढ़े ने लपक कर छाता उठा लिया। लपक कर यानी तुरंत छाता उठा लिया। लेकिन यह क्या? छाते में बड़े बड़े छेद थे। उसने हरे, लाल और नीले कपड़ों के जो पेबंद लगाए थे, उनको किसी ने उखाड़ कर फेंक दिया था। अब क्या हुआ? क्यों कि हमने आपको पहले से बताया है कि बूढ़े के छाते में बहुत सारे छेद थे, जिससे कि पानी टपकता था। तो बूढ़े ने उससे पानी ना टपके करके उस छाते पे अलग अलग रंग के कपड़े से का पेबंद लगाकर सिल दिया था। ठीक है, तो छाता तो मिल जाता है, लेकिन जो उसके छाते में जो पेबंद लगाए हुए थे वो नहीं रहते हैं। तो बूढ़े को क्या लगता है कि किसी ने उसके पेबंद को या उसके द्वारा लगाए गए कपड़े को निकाल कर फेंक दिया है। आखिर क्या मिला होगा चोर को ऐसा करके? घर के बाहर खड़ा बूढ़ा यही सोचकर दुखी हो रहा था। क्यों दुखी हो रहा था? क्योंकि उसको मालूम था कि उसके छाते में बड़े बड़े छेद हैं जिससे पानी गिरते हैं। उसने पानी को रोकने के लिए कपड़े के पेबंद लगाए थे, जो कि अब उस छाते में नहीं थे। इस बात का उसे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि किसी ने फिर से उसके छाते में कपड़े लगाने का काम बढ़ा दिया था। क्योंकि अगर वो कपड़ा नहीं लगाएगा उस छाते में फिर से, तो फिर से चुएगा। बारिश में खड़े खड़े ही उसने छाते को कई बार खोला और बंद किया, यानी अपने मन की तसल्ली के लिए बार बार अपने छाते को खोलता, बंद करता और देखता कि उसका छाता है कि नहीं, क्योंकि उसके छाते में पेबंद लगा हुआ था, जो कि अभी उस छाते में नहीं था। तब उसे महसूस हुआ कि छाते के छेदों में पानी नहीं टपक रहा है। बारिश में आके बाहर से देखा तो देखा कि छाते में पेबंद भी नहीं लगा है, छेद भी नहीं दिख रहा है और पानी भी नहीं टपक रहा है। कैसी अजीब बात है! बूढ़े को आश्चर्य हुआ। बूढ़े ने अपने आप से कहा, फिर तेज बारिश में अपने छेदों वाला छाता लेकर खड़ा हो गया। यानी
एकदम अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कि वाकई में छाते से पानी टपक रहा है कि नहीं। इस डाउट को क्लियर करने के लिए, शक को दूर करने के लिए वो अपने छाते को पानी में खोलकर खड़ा हो जाता है कि क्यों पानी तेज़ गिर रहा है तो छाते में छेदा होगा तो पानी ज़रूर टपकेगा। अरे सच, जगह जगह छेद होने पर भी पानी की बूंद नहीं टपकी। यानी अब उसे लग रहा था कि छाते में जगह जगह छेद तो दिख रही थी लेकिन पानी नहीं टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने छेद पर ऐसा जादुई कपड़ा चिपका दिया हो जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, यानी उसको, एक बूढ़े को ऐसा लग रहा था कि किसी ने ट्रांसपेरेंट कपड़ा लगा दिया है, वो बहुत जादू वाला है कि जिससे छेदा दिखाई तो दे रहा है लेकिन पानी उससे नहीं टपक रहा है। बारिश में छेदों वाला छाता लगाए बूढ़े को कई लोगों ने देखा। ठीक है ना, जैसे वहाँ से जो लोग आज गुजर रहे थे उसके पास से तो देखे कि बूढ़ा छेदों वाला छाता लेकर वहाँ पे खड़ा है, क्योंकि किसी को तो दिख नहीं रहा था, सबको यही दिख रहा था कि छाते में बड़े बड़े छेदे हैं। सब ने यही समझा कि बूढ़ा सचमुच पागल हो गया है। बूढ़े को सभी लोग आसपास गुजरने वाले लोग पागल हो गया क्यों समझ रहे थे, क्योंकि जो छाता लेकर वो बारिश में खड़ा था उसमें बड़े बड़े छेद दिख रहे थे। फिर तभी बूढ़ा चिल्लाया, मेरा छाता नहीं है। इतने में ही बूढ़ा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मेरा छाता नहीं है। अब वो बूढ़ा ऐसा क्यों कहता है कि ये मेरा छाता नहीं है, इसमें भूत घुस गया है कि उसे छाते को उछालकर दूर फेंक देता है। यानी एकदम डर जाता है, चिल्लाने लगता है कि मेरा छाता नहीं है और उसे फेंक देता है उछालकर, और घर के अंदर जाकर रोने लगता है कि आखिर यह क्या हो रहा है उसके साथ। यानी छाता तो उसी का लग रहा है लेकिन उसके छातों में बड़े बड़े छेद थे, कपड़े के पेबंद लगे हुए थे, पानी टपकता था। छाता तो अभी उसी का दिख रहा है लेकिन उसमें छेदे भी दिख रहे हैं, लेकिन उसी जो पेबंद लगे थे किसी ने निकाल दिया है। और उस छाते को लेकर जब वो बारिश में खड़े हो रहे हैं तो उससे पानी नहीं टपक रहा है। यानी इसमें उनको कैसा शक हुआ कि कोई भूत घुस गया है, इसलिए वो छाते को उछालकर फेंक देता है। वास्तव में यह करामत एक बौने की थी। करामत यानी कमाल या काम। करामत का क्या मतलब होता है, काम या कमाल। किसके था, एक बौने की थी। बौने का मतलब जो हाइट में बढ़ते नहीं हैं, मतलब छोटे कद के होते हैं। वह उसी झाड़ी के नीचे ज़मीन में रहता था। बौना था तो झाड़ी में ज़मीन के नीचे रहता था, किसी को दिखाई नहीं देता था। जहाँ बूढ़े ने छाता फेंका था, ठीक है, जहाँ पे बूढ़े ने गुस्से में पानी टपक रहा बोल के छाते को फेंक देता है, वहीं पे वो बौना व्यक्ति रहता था। वहीं बौना छाते की मरम्मत करने के बाद उसे बूढ़े के दरवाजे पर रख दिया था। यानी बूढ़े का छाता को किसने बनाया था, जो वहाँ छोटे से या आदमी या बौना आदमी जो ज़मीन के अंदर रहता था, उसने छाती को बनाया और वापस बूढ़े के दरवाजे पर रख दिया। क्यों, क्योंकि उसने बूढ़े की परेशानी समझी, देखी थी। बौने ने छाते के छेदों पर एक जादुई लेप लगा दिया था। अब बौने ने उस छाते पे क्या किया था, एक जादुई लेप। जादुई लेप मतलब जो जादू लोग करते हैं ना, बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा, या जो दिखाई ना दे, वैसे ही वो बौना उस पे एक लेप लगा दिया था, जिससे कि छेदा तो दिख रहा था लेकिन छेदे से पानी नहीं टपक रहा था। इसी कारण पानी छेदों के ऊपर ही रुक जाता था। वह छिपकर बूढ़े को देख रहा था। यानी बूढ़े का क्या रिएक्शन होता है, वो कैसा महसूस करता है, ये सब चीज़ को कौन देख रहा था, जो बौना उस छाती पर लेप लगाया था। बूढ़े को अदृश्य बौने की हंसी रह रह कर सुनाई दे रही थी। यानी बौना बहुत ही छोटा था तो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके हंसने की आवाज़ आ रही थी। अदृश्य, अदृश्य का क्या मतलब होता है, जो दिखाई ना दे। अदृश्य का क्या मतलब होता है, जो दिखाई ना दे। यानी वो बौना किसी को दिख नहीं रहा था लेकिन उसके हंसी की आवाज़ आ रही थी। बौने ने बूढ़े द्वारा फेंकी गई छाती को उठा लिया। यानी जब बूढ़ा बोला कि छाता में भूत घुस गया करके फेंक देता है तो बौना उस छाते को उठा लेता है। उसके मुंह से निकला, विचित्र बूढ़ा है। यानी उसको लगा कि ये बहुत ही विचित्र है, इसको मैं छाता बना के दिया, ये भूत भूत बोल के फेंक दिया, मैं भला इसकी सहायता कैसे कर सकता। यानी मैं अगर इसकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि बौने ने उसकी सहायता की तभी तो उस छाते पे जादुई लेप लगाया कि ताकि वो पानी से ना भीगे, लेकिन उसने उस छाते को फेंक दिया कि इसके मकान की छत पर भी वही जादू लेप लगा दूंगा। यानी बौना का विचार था कि उसकी छत टपकती थी तो उस पर भी शायद जादुई लेप लगा दूंगा जिससे बरसात का पानी अंदर ना गिरे, लेकिन नहीं,
अगर मैंने ऐसा किया तो बूढ़ा घर को भी भूत घर के समझकर वहाँ से चला जाएगा। यानी बौना वो बोला कि मैं सोच रहा था छाते के साथ साथ इस बूढ़े का घर भी मरम्मत कर दूंगा जादुई लेप लगा के, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा बोला, क्योंकि जिस प्रकार छाती में भूत घुस गया बोल के छाती को फेंक देता है, वैसे ही घर में भूत घुस गया है बोलकर वो घर छोड़ देगा। ठीक है। बौने ने छाते पर लगा जादुई लेप हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि बूढ़े ने भूत घुस गया बोलकर छाता फेंक दिया। फिर लाल हरे नीले पीले कपड़ों के पुराने पेबंद वैसे ही लगा दिए जैसे बूढ़े ने लगा के रखा था। ठीक है ना, जैसे बूढ़े का पुराना छाता था वैसे ही बना देता। उसके बाद छाते को दरवाजे के बाहर रखकर वहाँ से कौन चला जाता है, बौना। दिन निकला, बारिश अब भी हो रही थी। बूढ़े की नींद टूटी, यानी अब दिन हो गया, सवेरा हो गई, लेकिन बारिश लगातार हो रही थी। तो बूढ़े का नींद खुलता है, दरवाज़ा खोलता है तो बाहर निकलता है। तो उसने क्या देखता है कि छाते को देखा, लपक कर उठा लेता है, यही मेरा छाता है। क्यों, क्योंकि वो पुरानी स्थिति में वैसा ही था जैसा था। ज़रूर किसी भूत का होगा, तभी तो उसके छेद में बारिश का पानी नहीं टपक रहा था ना। अब वो सोच रहा था कि जो पहले उसका छाता था जो मिला था, जो खूब हुआ नहीं वैसा ही दिख रहा था जैसा उसका छाता था, लेकिन उससे छेदा होने के बाद भी पानी नहीं टपक रहा था। कहते हुए बूढ़े ने छाता खोला और रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो गया। फिर से चेक करने लगा अपने छाते को कि ये छाता भी, इसमें तो भूत नहीं है, क्योंकि जैसे पहले छाते में छेदा तो दिख रहा था लेकिन पानी नहीं टपक रहा था। छाते के छेदों से होकर पानी उसके सिर और पैर को भिगोने लगे, क्योंकि बौने ने फिर से उसके छाते को पहले जैसा बना दिया तो वो भीगने लगा। लेकिन अब इस बूढ़े ने छाते को बेकार नहीं कहा, उसे फेंका भी नहीं और खुशी से चीखा, या मेरा छाता मिल गया, मेरा छाता मिल गया। यानी अब उसे अपना ही सामान मिल गया बोल के वो बहुत ही खुश होता है। थैंक यू बेटा, आप लोग को स्टोरी समझ में आ गई होगी छाते की। चलो, ये आपका एक्सप्रेशन आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे। थैंक यू।